नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री का जो CIE का पेपर है जो कल होने वाला है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो वैसे ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिफ्थ सेम की वीडियो अपलोड की थी। वो वीडियो दरअसल 3-4 दिन पहले ही मैंने शूट कर ली थी और फिर उसको अपलोड किया और उसके अंदर जो कमेंट्स आए वो बहुत सारे थे कि थर्ड सेम के ऊपर वीडियो बनाओ। आप देख सकते हैं, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। तो इसलिए अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा जो मैं हर वीडियो में देता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है ये आ भी जाए और हो सकता है ये ना भी आए, क्योंकि मैं सिर्फ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वही मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे आता है आरएनएस का सिद्धांत, और ये इंग्लिश में भी मैंने लिखा है क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट आए थे कि इंग्लिश में भी आप बताया करो। ठीक है, तो सबसे पहले आरएनएस का सिद्धांत, बेसिकली इसमें बेसिकली जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ सिद्धांत है और उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे विलायक तंत्र और भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो उन सबको हमने बिल्कुल हटा दिया है। यहाँ पे 3 सिद्धांत लिखे हुए हैं इनऑर्गेनिक के लिए, आरएनएस का सिद्धांत, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना और लक्स फ्लड का सिद्धांत। ये तीनों आप कर सकते हैं, ये तीनों करेंगे तो ही आप सिक्योर रहेंगे कि हाँ आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों में तो लगभग पूरी यूनिट ही कंप्लीट हो गई, तो इन तीनों में से अगर आप किसी को भी छोड़ेंगे, जैसे आप ये दोनों क्वेश्चन है लक्स फ्लड वाला और ब्रांस्टेड-लोरी वाला, ये दोनों लास्ट ईयर आए थे। ठीक है, तो ये दोनों लास्ट ईयर आए थे तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये वाला लास्ट ईयर नहीं आया तो हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है, तो इन तीनों में से तो ये तीनों तो लगभग अच्छे से आने ही चाहिए हमको, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे 2-3 बार तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक किसी ने किताबें नहीं खोली तो इन तीनों में से कोई एक कर सकता है वो, और मुझे लगता है ये वाला सबसे सेफ़ है। ये वाला अगर करेगा, आए नहीं आए, ये वाला लिख के भी आएंगे क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको सही तरीके से लिख के आएंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर कोई पूरी तैयारी कर रहा है तो उसकी बात अलग है। जो इंपॉर्टेंट देखना चाहता है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और जो बिल्कुल ही चाहता है कि मुझे एक ही करना है तो ये वाला कर सकता है। बात करते हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एल्कोहल के निर्माण की बुओ ब्लांक अपचयन विधि। थर्ड क्वेश्चन है पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, ये भी आ सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है विक्टर मेयर परीक्षण। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं, इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 4 रिएक्शन ही मैं बताऊँगा अपनी तरफ से, बाकी ऑर्गेनिक का कोई अंत नहीं है, इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो एल्कोहल बनाने की ऑक्सी मर्क्यूरीकरण बी मर्क्यूरीकरण विधि है, कि जितने आपसे हो जाए उतने ज़्यादा ऑर्गेनिक में आप करने की कोशिश कीजिए। और 4-5 रिएक्शन में तो यही कहूँगा कि 4-5 रिएक्शन को इतनी अच्छी तरीके से हमको करना है और उनको फिक्स करके रखना है। जैसे 3 या 4 रिएक्शन में बोलूँगा आपको कि 4 रिएक्शन कोई सी भी आप अच्छे से याद कर लें। नेम रिएक्शन जैसे 2 तो ये हो गई, और आप इन दोनों में से भी कोई 2, इन दोनों को भी याद कर सकते हैं, या 2 रिएक्शन कोई और अच्छी वाली आप ले सकते हैं और उनको 3-4-5 बार, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ मैं, 3-4-5 बार लिख लो और पेपर में जैसे जाओ और उनको ऐसे कैसे उतार दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आओगे तो उसको पता चलेगा कि बच्चे ने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बाकी इन चारों को पढ़ के जाना, हो सकता है इन चारों में से ही मिल जाए। लास्टली अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट जो अच्छा क्वेश्चन है वो है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। काफ़ी इजी है, 2 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सेकंड है वो है केपी और केसी के बीच में संबंध, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसके आने की चांस मुझे ऐसा लगता है 90% से ज़्यादा है, वो है क्लेप्रोन और क्लासियस क्लेप्रोन समीकरण। ये एक ही है, जैसे अगर आप क्लासियस क्लेप्रोन समीकरण पढ़ेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। पहले आधा तक क्लेप्रोन समीकरण चलता है और वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर क्लेप्रोन पूछा जाए तो वहाँ तक लिखना है और फिर उसके बाद क्लासियस क्लेप्रोन शुरू हो जाता है और उसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, और आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये थे केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।